रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां ज़ीशान। चांद पर इंसान का पहला कदम और साजिशी महफूजे हवा के बगैर लहराता अमरीकी परचम और सितारों से खाली आसमान। कुछ लोगों के ख्याल में अपोलो 11 का चांद पर उतरना महज एक कहानी थी। चांद पर इंसान ने वाकई कदम रखा था या फिर दुनिया को धोखा दिया गया है। इस वीडियो में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में जानने का आपका भी मन करता होगा। बहुत से लोग अभी भी उसको ड्रामा समझते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि हकीकत क्या है। चांद इंसानी तहजीब के आगाज से ही रात के औकात में इंसान के लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया होने की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज रहा है। तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान जमीन के गिर्द मैदान में भेजा तो अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज हुआ। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा, बल्कि उससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और उस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। चूंकि चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और जमीन से इतना ज्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था, इसलिए अपोलो मिशन में 12 अपोलो खलाई गाड़ियां चांद की तरफ एक एक करके भेजी गईं और हर खलाई गाड़ी चांद पर नहीं उतारी गई, बल्कि पहले कुछ गाड़ियां जमीन का चक्कर लगाकर वापस आईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं, जिनमें से अपोलो 3 जिसमें 3 खलाबाज मौजूद थे, रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई और ये इंसानी तारीख में जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर होने वाला होलनाक वाकया और पहली इंसानी हलाकतें करार पाई। अपोलो 7 की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर 1968 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स मौजूद थे। लेकिन यह खलाई गाड़ी चांद की सतह से सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर उसका चक्कर लगाकर जमीन की तरफ वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में यह पहला वाकया था जब उसने अपने घर यानी सारा जमीन को पहली बार दूर से देखा था। अपोलो 7 से ली गई तस्वीर में जमीन को देखकर इंसान को अंदाजा हुआ कि इस कायनात में उसकी हैसियत कितनी अहम है। अपोलो 7 के जमीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। जमीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतार दी गई। ये बात है जुलाई 1969 में, जब चांद पर इंसान ने पहली मरतबा कदम रखा तो ये मंजर दुनिया भर में लाखों लोगों ने बराह रास्त देखा था। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इसरार है कि इंसान ने चांद पर कभी कदम ही नहीं रखा। खलाई अदारे नासा के मुताबिक आज भी जब सर्वे कराए जाते हैं तो तकरीबन 5% अमरीकी कहते हैं कि चांद पर इंसान के उतरने की खबर झूठी थी। अगरचे उन अफराद का तनासब बहुत कम है, लेकिन ये तादाद साजिशी मफरूजों को जिंदा रखने के लिए काफी है। वो लोग जो चांद पर इंसान के उतरने वाली बात को महज अफवाह या मजाक समझते हैं, उनका बड़ा इस्तदलाल ये है कि सन 1960 के अशरे में अमेरिका के खलाई प्रोग्राम के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिससे चांद पर पहुंचा जा सके। उन लोगों का कहना है कि जब नासा को मालूम हो गया कि उनके पास जरूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हो सकता है नासा ने चांद पर पहुंचने की दौड़ में महज अपने हरीफ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए चांद पर उतरने का ड्रामा रचा लिया हो। उन लोगों के ख्याल में चूंकि सोवियत यूनियन इस दौड़ में अमेरिका से आगे था और वो चांद की सतह का जायजा लेने के लिए एक मिशन रवाना कर चुका था जो कि क्रैश कर गया था। इसलिए अमेरिका के लिए जरूरी हो गया था कि जल्द कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे वो साबित कर सके कि वो इस दौड़ में सोवियत यूनियन से आगे निकल गया है। इस किस्म के साजिशी नजरियात
अपोलो 11 के जमीन पर वापस आते ही शुरू हो गए थे, लेकिन उन मफरूजों को तकवीयत उस वक्त मिलना शुरू हुई जब 1976 में एक किताब शाया हुई जिसका अनुमान था हम चांद पर कभी नहीं गए। इस किताब के मुसन्निफ बिल कैसिंग थे, जो कि एक सहाफी थे और माजी में नासा के लिए काम करने वाली एक कंपनी में ताल्लुकात आमा के शोबे से मुंसलिक रह चुके थे। इस किताब में मुसन्निफ ने ऐसे बहुत से दलाइल दिए जिनका मकसद ये साबित करना था कि अपोलो 11 के चांद पर उतरने वाली बात महज एक धोखा थी और उस मंसूबे में अरबों डॉलर खुर्द बुर्द किए गए। यानी उस मंसूबे में अरबों डॉलर खुर्द बुर्द किए गए। बाद में यही दलाल उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो चांद पर उतरने को महज बूढ़ा पलंदा समझते थे। अमेरिकी परचम हवा के बगैर लहराता हुआ। अपोलो 11 के कामयाब मिशन से इनकार करने वाले कहते हैं कि चांद की सतह की तस्वीर को देखें तो पस से मंजर में आपको कोई सितारा दिखाई नहीं देता और चांद पर हवा की गैर मौजूदगी में अमेरिकी परचम कैसे लहरा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खलाबाज के शोबे से मुंसलिक महक्किक माइकल रिच कहते हैं कि इस नजरिए को साइंसी बुनियादों पर रद्द किया जा सकता है। उनका कहना है कि परचम असल में लहरा नहीं रहा था बल्कि महज लहराता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी हवाबाज बज़ एल्ड्रिन परचम को चांद की सतह पर लगा रहे थे तो उस पर सिलवटें पड़ गईं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि परचम लहरा रहा है। ये सिलवटें दूर ना होने की वजह यह थी कि चांद पर कश्शे सकल जमीन की निस्बत 6 गुना ज्यादा होती है। सितारों से खाली आसमान। नासा का कहना है कि चांद के आसमान पर तरीकी की वजह वहां पड़ने वाला सूरज का अक्स है। चांद पर उतरने के वाकयात से इनकार करने वाले अपने दलाल के हक में एक और तस्वीर भी पेश करते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि जब चांद गाड़ी वहां उतर रही थी तो पसे मंजर में अंधेरा होने के बावजूद कोई सितारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। असल बात यह है कि इंतहाई तारीखी और तेज रोशनी के मिलाप में ऐसा ही होता है। उसकी वजाहत करते हुए रोचर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन कोबरलैंड कहते हैं कि चूंकि सूरज की रोशनी चांद की सतह से मुंसलिक होती है, इसलिए हमें उन तस्वीरों में चांद के इर्द गिर्द की फिजा इंतहाई रोशन दिखाई देती है। इस तेज रोशनी की वजह से सितारों को चमक बहुत मांद पड़ जाती है और यही वजह है कि हमें अपोलो 11 की तस्वीर में सितारे दिखाई नहीं देते। सितारे ना दिखाई देने की एक और वजह यह भी है कि इंतहाई रोशन मकाम पर हमें सितारे कम वक्त में दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप वहां जरा देर ठहरे तो आप सितारों की निशानदाही कर सकते हैं। कदमों के नकली निशान। साजिशी नजरियात को मानने वाले चांद की सतह पर खलाबाजों के कदमों के निशानात पर भी सवालात उठाते हैं। इस हवाले से ये दलाइल पेश की जाती हैं कि चांद की सतह पर नमी का तनासब बहुत कम होता है, लेकिन सतह पर वो निशान कहां से आ गए जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एल्ड्रिन के जूतों के निशान हैं। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबसन कहते हैं कि गर्द के जर्रात आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए कदम हटाने के बाद भी ये निशानात वाज़ेह दिखाई देते हैं। प्रोफेसर रॉबसन कहते हैं कि चांद की सतह पर खलाबाजों के कदमों के निशान लाखों बरस तक यूं ही कायम रहेंगे, क्योंकि चांद के इर्द गिर्द मुकम्मल खला है और वहां से हवा का कभी गुजर नहीं होता। शुआओं से खलाबाजों की मौत क्यों नहीं हुई? एक बहुत मकबूल साजिशी नजरिया ये भी है कि जमीन के इर्द गिर्द मौजूद शुआएं इतनी तेज हैं कि खलाबाजों को तो मर जाना चाहिए था। शुआओं की उन पट्टियों को वैन एलन ब्लेड्स कहा जाता है, जो सूरज से निकलने वाली तेज हवाओं और जमीन के इर्द गिर्द मौजूद मकनातीसी लहरों के आपस में टकराने से पैदा होती हैं। अमेरिकन और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाबाजी की दौड़ के इब्तदाई अरसे में साइंसदानों को फिक्र थी कि जब ये शुआएं खलाबाजों पर पड़ेंगी तो हो सकता है उनका सामना ना कर सकें। लेकिन नासा का कहना है कि जब अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया तो पूरे सफर के दौरान खलाबाज 2 घंटे से भी कम वक्त के लिए उन शुआओं के हसार में रहे और उन मकामात पर सिर्फ 5 मिनट तक मौजूद थे जहां ये शुआएं तेज हो जाती हैं। इन तमाम साजिशी मफरूदों को रद्द करने वाली तहरीरी शवाहिद। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हाल ही में नासा ने चांद की सतह पर मौजूद उन मकामात की तस्वीरें भी जारी की हैं जो चांद के मैदान में भेजे जाने वाले एक मिशन 1RO ने उतारी हैं।
ये मिशन सन 2009 से चांद के मदार में घूम रहा है और उसकी बेची हुई तस्वीर में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है उस मकाम की भी है जहां अपोलो 11 उतरा था, और वहां पर ना सिर्फ उसके निशानात देखे जा सकते हैं बल्कि चांद गाड़ी के वो टुकड़े भी देखे जा सकते हैं जिनका वापसी पर कोई इस्तेमाल नहीं था। LRO से लिए गए तस्वीरी शवाहिद में वो परचम भी देखे जा सकते हैं जो अपोलो 11 के अमले गाड़े थे। उनमें सिर्फ एक झंडा अब वहां दिखाई नहीं देता, और उसके बारे में बज़ एड्रिन ने चांद से वापसी पर बताया था कि जब चांद गाड़ी ने वापसी के लिए उड़ान से निकलने वाली तेज गर्म हवा से वो झंडा उखड़ गया था। सोवियत यूनियन ने साजिशी मफरूजों का साथ क्यों नहीं दिया? अब तक साइंसी मफरूजों को कामयाबी से रद्द किया जा चुका है, लेकिन ये मफरूजे अब भी खासे मकबूल हैं और बहुत से लोग अब भी उन पर यकीन करते हैं। लेकिन सच बहरहाल यही है कि अब तक हमें उस बात के अच्छे खासे साइंसी शवाहिद मिल चुके हैं कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा था। साजिशी मफरूजों को मानने वाले लोगों से अक्सर एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि अगर अमेरिकी खिलाफबाजों का चांद पर उतरना महज झूठ है तो उस दौड़ में शामिल सोवियत यूनियन उसे क्यों झूठ नहीं करार देता। उसी सवाल को दोहराते हुए नासा के हिस्ट्री के शोबे से ताल्लुक रखने वाले सरबरा रॉबर्ट लायंस कहते हैं कि अगर हम चांद पर नहीं उतरे थे और हम झूठ बोल रहे थे तो सोवियत यूनियन के पास हमारे दावे को गलत साबित करने की सलाहियत और ख्वाहिश मौजूद थी, लेकिन उन्होंने तो कभी इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अगर अमेरिका झूठा होता तो सोवियत यूनियन अमेरिका को झूठा कहता। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो नहीं आती है तो वो आप लोगों तक लाजमी पहुंचे।